जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का मर्डर से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, पूरे देश की सोचने की बात है कि आखिर छोटी छोटी बातों पे इतने पॉपुलर लोग, इतने मेहनती लोग, इतने युवा लड़कों की हत्या क्यों कर दी जाती है और लोग इतना हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो मामला आया है वो सीधा सीधा जमीन विवाद का मामला है और पड़ोसियों से, पट्टीदारों से जमीन विवाद था। इसके वजह से उसकी हत्या कर दी गई। अनुराग यादव मात्र और मात्र 16 वर्ष का लड़का था और आपको बता दो चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में वो ब्रांज मेडल जीत चुका था। नोएडा के ओपन नेशनल में वो सिल्वर मेडल जीता हुआ था। जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना के कबीरुद्दीन गांव का रहने वाला था। परिवारजनों का कहना है कि पड़ोसियों से जमीन का विवाद हुआ था और इसी में पड़ोसियों ने तलवार से उसको काट दिया कि ऐसे नहीं काट दिया, उसका गर्दन ही पूरे धड़ से अलग कर दिया, बिल्कुल अलग, गर्दन अलग और शरीर अलग। वो घर से जैसे निकला पड़ोसी ने उसको तलवार से मार के गर्दन ही काट दिया। अब ये क्यों हो रहा है, इतना हिंसक लोग क्यों हो रहा है कि अपने पड़ोसियों के न जात देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न पड़ोसी देख रहे हैं, न अपना देख रहे हैं, न रिश्तेदार देख रहे हैं और किसी को हत्या कर दे रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। लड़ाइयां पहले भी होती थी, मारपीट होता था, सर फुटबॉल होता था, थाने में केस जाता था, लोग फिर समझौता भी करते थे। लेकिन आप कुछ सालों में देखे होंगे कि अब क्या है कि जमीन विवाद में हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आप देखेंगे बिहार में दसियों की संख्या में लोगों को मर्डर कर देते हैं, नरसंहार कर देते हैं जमीन विवाद में। अभी देखे होंगे 6 महीना 1 साल के अंदर में बहुत सारी ऐसी घटना हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी घटना है जो 10-10 लोगों का मर्डर कर दिया गया, गोली मार दिया गया, तलवार से काट दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अब बता रहा हूं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी लोग सुरक्षा के नाम पर घर में हथियार रखने लगे। सुरक्षा के नाम पर लोग कहते हैं कि घर में हथियार रखोगे तो तुम्हें बुरा वक्त में काम आएगा, दुश्मन को मारने में काम आएगा, दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारने में काम आएगा, दूसरे जाति के लोगों को मारने में काम आएगा अगर वो हिंसक हुआ, आपका कुछ डिस्टर्ब किया। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मन में कोई ऐसा वहम भर देता है, आप अपने घर में हथियार रखने लगते हैं, तलवार रखने लगते हैं, कट्टा रखने लगते हैं, फरसा रखने लगते हैं, गरासी रखने लगते हैं। साउथ इंडियन फिल्म में इस्तेमाल होने वाला वैसे वैसे लोग हथियार तलवार घर में रखने लगे। अब रखते क्यों है? वो इसलिए रखते हैं कि किसी से हम झड़प हो तो अपना रक्षा करेंगे, जबकि वैसा नौबत नहीं आता है। वो रखे रखे एक टाइम ऐसा होता है कि अपने भाइयों से आपकी लड़ाई होती है और वही हथियार एक दूसरे भाई में आप इस्तेमाल करके एक दूसरे को मार डालते हैं। पड़ोसियों से आपकी लड़ाई होती है, आप पड़ोसी को मार डालते हैं, पड़ोसी आपको मार डालता है, पड़ोसी को आप घायल कर देते हैं, पड़ोसी आपका घायल कर देता है, आप अपने जाति वालों को मार देते हैं, आपके जाति वाला आपको मार देता है, आप अपने धर्म वालों को मार देते हैं, आपके धर्म वाला आपको मार देता है। ये जो होते हैं कि जिसके लिए आप रखते हैं उसके लिए वो कभी इस्तेमाल नहीं होता है। यह हथियार रखने का प्रचलन जब से घर में हुआ है तब से लोग खुद आपस में अपने मौत के लिए, अपने स्वजनों के, अपने रिश्तेदार के, अपने पड़ोसियों के मौत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हथियार आपके घर में रहेगा, आप किसके लिए रखे हुए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब किसी से लड़ाई होगा, जब आवेश में आएंगे, गुस्सा में आएंगे, तो वही हथियार आप चला देंगे। चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आपका पिता क्यों ना हो, आपका चाचा क्यों ना हो, आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो। और वही हुआ ये अनुराग यादव के मामले में कि उसके पड़ोसी घर में तलवार रखे हुए थे और पड़ोसी से थोड़ा सा जमीन का झड़प हुआ और सीधा इसको गर्दन उड़ा दिया गया। इसमें कोई नहीं देखा गया कि मेरा पड़ोसी है या मेरा जात का है, मेरा धर्म का है। घर में आप हथियार रखेंगे, लोग अचानक हिंसक हो जाते हैं, खुद हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि उसे बल मिलता है कि मेरे घर में हथियार है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। आपको बता दूं कि अब देखिए इसमें क्या होगा। इस मामले में अनुराग यादव घर का इकलौता चिराग था, वो तो मर गया, उसको मार दिया, खत्म हो गया, उसका चिराग बुझ गया, बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसका वंश बर्बाद। जिसने मारा वो जेल चला जाएगा, उसको उम्र कैद हो जाएगी, उसका घर बर्बाद, उसका वंश बर्बाद, उसके बच्चे बर्बाद, उसका नस्ल बर्बाद। जमीन जहां है, प्रॉपर्टी जहां है, वो वहीं रहना है। एक सिर्फ तलवार ने, सिर्फ एक तलवार और थोड़ा सा गुस्सा 2 परिवार, 2 घर, 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। ये पीढ़ी बर्बाद हुआ, मतलब आने वाला उसका पीढ़ी भी बर्बाद हो गया। जिसने मारा उसके बच्चों का क्या होगा? वो जेल चला जाएगा। उसके बच्चों का क्या होगा? उसका बीवी का क्या होगा? उसके माँ का क्या होगा? उसके बाप का क्या होगा? उसके आगे आने वाला पीढ़ी का क्या होगा? उसका आगे कैसे चलेगा? उसका मुकदमा चलेगा, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। और मरने वाला का तो खत्म हो ही गया, बर्बाद, मतलब दोनों घर बर्बाद हो गया। आज के जमाने में ऐसा दौर हो चुका है
कि लोग अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि घर में हथियार रखो। किसके लिए कहते हैं आप जानते ही होंगे। एक दूसरे धर्म, हर अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग जाति वाले एक दूसरे के लिए उपयोग करने के लिए ऐसा जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ना मैं किसी जाति का नाम ले रहा हूँ, ना किसी धर्म का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ना कभी इस सब चीज में पढ़ा हूँ ना पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर 4 भाई है, 5 भाई है, आपके घर में 2-4 तलवार आपने रखा हुआ है किसी किसी को मारने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके चारों पांचों भाई में आपसी कभी रंजिश होगी, जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, आपकी पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर किसी चीज की विवाद होगी, और वो हथियार आप आपस में इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, और आपका नस्ल तबाह हो जाएगा। ऐसा होता है। इसीलिए घर में हथियार का जखीरा मत बनाइए, घर में लाइब्रेरी बनाइए, घर में किताबों का जखीरा बनाइए, अच्छे बच्चों का संस्कार दीजिए। हथियारों से कुछ नहीं रखा है, हथियार रखने से यही सब होता है। अगर हथियार नहीं होता तो लोग मारपीट करके रह जाते, ऐसा नौबत नहीं आता। आपको बता दूं, चड्डा ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। चड्डा ब्रदर्स जो शराब के बहुत बड़े कारोबारी थे, और आज से कुछ साल पहले की बात है, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन अपने ही भाई से सिर्फ एक फार्म हाउस को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया और एक दूसरे भाई ने एक दूसरे भाई को गोली मार दिया, क्योंकि उसके पास हथियार था, बॉडीगार्ड था। उसके बॉडीगार्ड ने उसको गोली मार दिया, उसके बॉडीगार्ड ने उसको गोली मार दिया, दोनों भाई मारे गए। सारा चीज यही का यही धरा रह गया, कोई भोगने वाला नहीं है। लोग वेपन, हथियार अपने घर में रखते हैं सुरक्षा के लिए, और वो खुद अपने लिए या अपनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो किसी के सिर्फ भड़काने पे अपने घर में हिंसक हथियार, गंभीर हथियार मत रखिए जिससे किसी की जान चली जाए, क्योंकि वो कभी आपका काम आए ना आए, लेकिन एक दिन आपके परिवार में ही किसी का काम आएगा, और उसका भुक्तभोगी भी आपके परिवार का ही लोग होगा। और आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जमीन का मसला हो, कोई भी प्रॉपर्टी का मसला हो, तो आपस में बैठ कर सुलझाने का प्रयास करिए। आपस में नहीं सुलझ रहा है, कोर्ट जाइए, कोर्ट बना हुआ है, अदालत बना हुआ है, वहां लड़िए, अपने कागजात पेश करिए, वहां पे अपना दलील रखिए और उस प्रॉपर्टी का हासिल कीजिए अगर आपका है तो। क्योंकि आप जब आपस में लड़ लेते हैं उस जमीन के एक छोटा सा टुकड़ा के लिए, और जब मौत हो जाती है किसी का और जो मारने वाले जेल चला जाता है, दोनों परिवार खत्म हो जाते हैं, वो टुकड़ा वैसे ही पड़ा रह जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति का वो काम आ जाता है, आप दोनों का कभी नहीं हो पाता। आजकल ये प्रचलन चला हुआ है, दौर चला हुआ है कि भाइयों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में छोटी छोटी बातों के लिए, जमीन के टुकड़ों के लिए बहुत ज्यादा हत्या किया जा रहा है। और ये ज्यादातर किधर हो रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे हो रहा है, जहां पर लोग अक्सर जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं और नेताओं के पिछलग्गू बने रहते हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे हादसा होता है, जब आपके घर में कोई विवाद रहता है, तो वो सुलझाने के लिए नहीं आता है। आप जब अभी किसी का मर्डर हो गया, कोई जेल चला गया, आएंगे, दो सहानुभूति देकर 2-4 मिनट चले जाएंगे, भुगतना आपको ही है। इसीलिए सतर्क रहिए, समझदार बनिए, किसी के कहने पर हिंसक मत होइए, किसी के कहने पे घर पे हथियार मत रखिए। ये सब कुछ नहीं है। अपने देश में सुरक्षा करने के लिए प्रशासन है, देश की सुरक्षा करने के लिए आर्मी है, बाकी चीजों देखने के लिए यहाँ पे सारा सिस्टम बना हुआ है। आपको पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये जमीन का 10 धूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा का टुकड़ा संभालने के लिए, या फिर किसी के खिलाफ कोई भड़का देता है उसको मारने के लिए अपने घर में हथियार नहीं रखिए। नहीं तो बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं जिसमें घर में हथियार रखा गया था किसी और को मारने के लिए, और आपस में ही भाइयों में जब लड़ाई हुई, पड़ोसियों में लड़ाई हुई और रिश्तेदारों में लड़ाई हुई, तो आपस में ही इस्तेमाल करके आपस में ही मारकाट शुरू कर लिए। वही हथियार का इस्तेमाल आपस में मारने के लिए किए, जो अभी आपने सुना, आपने देखा, और जो हो रहा है अपने देश में। और सरकार को चाहिए कि जो गंभीर हथियार है, सिर्फ पिस्टल और कट्टा की बात ही नहीं है, वही सिर्फ हथियार नहीं है, गंभीर हथियार है, जैसे नुकीला तलवार हो गया, या फिर चाकू हो गया, जो अभी छुरी हो गया, जिससे लोगों का मर्डर होता है अभी आमतौर पर, लोग बार छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल कर देते हैं, उस पर बैन किया जाए। उसके लिए भी एक कानून पारित किया जाए, उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत हो, और वो भी किसी के पास बरामद हो, उसको भी आर्म्स एक्ट में गिनती किया जाए। भले ही लंबी सजा ना हो, लेकिन अगर रखने वाला अगर गलत करता है, अगर गलत मंशा से रखे हुआ है, तो आप उसको कम से कम साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल का ही सजा का प्रावधान जरूर करें। ऐसा जरूर कानून लाना चाहिए।